कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक पीएम मोदी को इस हमले की पहले से जानकारी थी और इसलिए उन्होंने अपने दौरे को रद्द कर दिया था। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सुरक्षा में हुई चूक के कारण ही आतंकवादी हमला हुआ और अब सरकार को ऐसे में इस गलती को मानकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। खड़गे के दावे पर बीजेपी हमलावर दिखी। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि आतंकवादी हमले का कांग्रेस नेताओं के दोहरे चरित्र के आखिर क्या मायने हैं। कभी वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, कभी ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इस समय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? हमें बहुत पीड़ा हुई है। आज हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। इधर देश भर में जंग जैसे हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जानी है। अब इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सरकार की हर कार्रवाई में पूरी ताकत के साथ हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने सरकार को घेरा भी है और कह दिया कि अगर जंग होने वाली भी है तो बीजेपी को इस बारे में कैसे पता है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया है और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर है, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। वहीं AIMIM चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारा है। श्रीनगर पहुंचे ओवैसी ने कहा कि दुश्मन देश पर सरकार की ओर से हर कार्रवाई का विपक्ष समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का पूरी तबियत के साथ इलाज करना ही होगा। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ये दहशतगर्द आए और उन्होंने ये बदनुमा और बदतरीन वाकया यहाँ पर अंजाम दिया। और दूसरी बात यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क की हुकूमत एक मौसर तरीके से इस दहशतगर्दी को और इस मुल्क में जो दहशतगर्दों को पनाह दी जा रही है, इनकी मदद की जा रही है, उसको एक ठोस इक़दाम उस पर करेगी। इसलिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल 355 के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक्सटर्नल एग्रेशन को रोके और यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 है, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का 9/11 का रेजोल्यूशन है। तो ये सब है, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक मौसर इक़दाम करेगी। पानी को लेकर जिस सियासी नूरा कुश्ती ने पंजाब और हरियाणा में तपिश बढ़ाई है, अब उसी जंग की एंट्री दिल्ली में हो गई है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर आरोप पंजाब पर लग रहे हैं और बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे ही लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और केजरीवाल पर पंजाब के जरिए दिल्ली की हार का बदला लेने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह साफ कहा कि दिल्ली के लोगों के हक का पानी रोकना ठीक नहीं है। आप भी दिल्ली वालों को अपना उसी तरह से दुश्मन समझते अरविंद केजरीवाल, ये जवाब आपको देना होगा। और आज हमारे जनता के चुने हुए सारे प्रतिनिधि, हमारे सभी सांसद, हमारे विधायक जो जनता की आवाज है, वो अरविंद केजरीवाल को बताने आए हैं कि आप दिल्ली वालों का हक छीन रहे हैं, दिल्ली वालों को प्यासा मारने की साजिश कर रहे हैं, अपनी हार का बदला आप दिल्ली वालों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष आतिशी सामने आए। पंजाब सरकार को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के जल मंत्री का इस्तीफा उन्होंने मांग लिया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली को मिलने वाले पानी का पंजाब से कोई लेना देना ही नहीं है और ऐसे में जिन मंत्रियों को कोई सटीक जानकारी नहीं है,
दिल्ली की जल आपूर्ति को कैसे पूरा कर पाएंगे? दिल्ली को दोनों नदियों का पूरा पानी मिल रहा है, यानी अगर आज दिल्ली में पानी की कमी हो रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही है। उन्हें दिल्ली में पानी का मैनेजमेंट करना नहीं आता है और यही कारण है कि दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। प्रवेश वर्मा जी, अगर आपको आज तक पता नहीं है 2 महीने से ज्यादा जल मंत्री होने के बाद कि दिल्ली का पानी कौन सी नदी से आता है, और अगर आपसे दिल्ली के पानी का मैनेजमेंट संभल नहीं रहा है, आप बहाने बना रहे हैं, अपने मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो आपको अपनी जल मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए।